हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पूर्ण में। आज के वीडियो में फिर से मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा इतिहास के चौथे अध्याय भारत में राष्ट्रवाद के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। याद रखिएगा, ये वीडियो आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए, यानी जो आपका आगामी एग्ज़ाम जो आपका फरवरी में होने वाला है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है। और इसमें जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन में जो भी आएगा मैं उसको भी आपके साथ डिस्कशन करने का प्रयास करूंगा। इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपका 100% फ़ायदा होगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप वीडियो को रोक कर उस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कब की? तो यहाँ पे कब और किसने भी बोल दीजिए, ठीक है। मतलब प्रश्न इसको ऐसे बना लीजिए, गदर पार्टी की स्थापना कब नहीं, बल्कि इसी में एक और ऐड कर लीजिए, गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की। आपके पास पहला ऑप्शन है गुरदयाल सिंह, दूसरा है चंद्रशेखर आज़ाद 1920 ईस्वी में, तीसरा है लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में, और घ है भगत सिंह 1916 ईस्वी में। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, नहीं तो मैं अब आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। गदर पार्टी की स्थापना कब की? तो 1913 ईस्वी में। और किसने की? तो लाला हरदयाल ने, ठीक है। चलिए दूसरे नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? पहला ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919 को, दूसरा है 14 अप्रैल 1920 ईस्वी को, तीसरा है 15 अप्रैल 1919 ईस्वी को, और चौथा ऑप्शन है, ऑप्शन घ है आपके लिए, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। तो आपको अगर आंसर पता है तो वीडियो को रोकिए और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि जो हमारा अमृतसर प्रांत, जो पंजाब प्रांत था, पंजाब प्रांत के अमृतसर में प्रॉपर पूरे पंजाब में ही एक कानून लाया गया था, रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून की संज्ञा भी भारत के इतिहासकारों के द्वारा दिया गया है। इस कानून में था क्या? तो अंग्रेज किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी, ठीक है। तो उसी कानून के अंदर पंजाब के दो बड़े नेता सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उसी उन्हें जो गिरफ्तार किया गया था, वहाँ के आम नागरिक कैसे उन्हें हम छुड़ा सकते हैं, और उस कानून के विरोध में वो लोग एक जगह शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत कर रहे थे, और वहीं पर गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने उन निहत्थे लोगों पर दे दिया, जिसके कारण हजारों लोग वहां पर मारे गए, ठीक है। तो अब देखिए, इनसे प्रश्न आपसे बन सकता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये जालियांवाला बाग जगह कहाँ है? तो आप क्या बोलोगे? अमृतसर में। कहाँ है? अमृतसर में। आपका तो पहला प्रश्न ये बन गया। दूसरा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल ओ डायर ने दिया था। किसने दिया था? जनरल ओ डायर ने दिया था, ठीक है। इनको याद रखना है। अच्छा, जालियांवाला, चलिए इतना ही रहने दीजिए, बाकी अगले प्रश्न में और आएगा तो मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, ठीक है। 3 नंबर का प्रश्न है। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है, ये तो बहुत आसान है, आप जानते ही होंगे। 15 अप्रैल 1919 को तो कुछ नहीं हुआ था, ना ही 14 अप्रैल 1920 ईस्वी को, लेकिन यह 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस पहली बार मनाया हुआ था, ठीक है। यानी हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त को मनाते हैं। और कब से मनाते हैं? 1947 ईस्वी से मनाते हैं, ठीक है। चलिए 3 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 3 नंबर का प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? ठीक है, कौन सा समझौता? लखनऊ समझौता। तो लखनऊ समझौता कब हुआ था?
आपके लिए पहला ऑप्शन है 1916 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में या 1922 ईस्वी में। तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1916 ईस्वी में। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 ईस्वी में। और 1918 ईस्वी में खेरा आंदोलन हुआ। और 1920 ईस्वी में क्या हुआ? क्या अगर आपको इसके बारे में पता है कि 1920 ईस्वी में कौन सी घटना हुई थी, तो आप इसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं पता है तो 1920 ईस्वी में क्या शुरू हुआ भारत में? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। कब से हुआ? 1920 ईस्वी से हुआ। ठीक है। और यहाँ पे जो ये 1922 है, यह ऑप्शन भी हमें कुछ इतिहास की घटना के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर अगर 5 फरवरी दे दिया जाए, 5 फरवरी है ना, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को एक घटना घटती है। कहाँ पर? चौड़ी चौड़ा जगह पर। यह एक उत्तर प्रदेश का उस समय जिला हुआ करता था। वहाँ पर कौन सा घटना होता है? चौड़ी चौड़ा हत्याकांड। कौन सा घटना? चौड़ी चौड़ा हत्याकांड। ठीक है। तो एक्चुअल में इस घटना में हुआ क्या था बच्चा? तो असहयोग आंदोलन के दौरान तो कुछ आंदोलनकारी आंदोलन करते हुए निकल रहे थे, तो वहीं पर कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा लाठीचार्ज किया गया और उस लाठीचार्ज के दौरान कुछ आंदोलनकारियों की मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद आंदोलनकारी आक्रोश में आकर, गुस्से में आकर उस पुलिसकर्मी का पीछा करते हैं। तो वो लोग अपनी जान बचाने के लिए एक पुलिस चौकी में छुप जाते हैं और वो लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा जो है मतलब जगह जो है वो एक मतलब बंद कर लेते हैं, गेट खिड़कियां सभी। तो लोग आक्रोश में आकर उस पूरे गेट को ही मतलब पूरे थाने को ही किसके हवाले कर देते हैं? आग के हवाले कर देते हैं। इस दौरान 22 पुलिसकर्मी, 21 तो पुलिसकर्मी, एक ऑफिसर रैंक के आदमी को भी मतलब उनमें जिंदा जला दिया जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो ये चौड़ी चौड़ा हत्याकांड था। तो इनसे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि चौड़ी चौड़ा हत्याकांड कब हुआ था? तो आप क्या बोलिएगा? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। कौन सा घटना? तो चौड़ी चौड़ा हत्याकांड। इस प्रश्न को आप एकदम याद रखिएगा, यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है। चौड़ी चौड़ा हत्याकांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 4 नंबर का प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? कौन सा प्रस्ताव? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव। तो आपके लिए ऑप्शन है सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन में, अक्टूबर 1920 ईस्वी अहमदाबाद अधिवेशन में, नवंबर 1920 फैजपुर अधिवेशन में या दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैं उम्मीद करता हूं आपने लिख दिया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में कौन सा अधिवेशन पारित किया गया था? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। ये अधिवेशन क्या होता है? तो ये अधिवेशन उस समय जो हमारे कांग्रेस पार्टी थी, प्रत्येक साल किसी एक जगह उनके सभी मंत्री बैठते थे, मतलब जो भी कमेटी के सदस्य थे, पार्टी के सदस्य थे, वो सभी बैठते थे और आगे हमें क्या करना है इस पर वो विचार विमर्श करते थे। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? ठीक है। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो ऑप्शन है आपके लिए क 1920 ईस्वी तुर्की, 1920 अरब, 1920 फ्रांस या 1920 अमेरिका। ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1920 ईस्वी तुर्की के समर्थन में हुआ था। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो आप क्या बोलिएगा? 1920 ईस्वी में। किस देश के समर्थन में हुआ था? तो तुर्की के समर्थन में हुआ था। तो अलग अलग करके भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे एक आ गया फ्रांस। तो बताइए फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को मनाया जाता है। फ्रांस में
स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है बच्चा? 14 जुलाई को। ये जो अमेरिका है, अमेरिका कब आज़ाद हो गया था? अमेरिका कब आज़ाद हो गया था? तो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। अमेरिका कब आज़ाद हो गया? 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका क्या हो गया? आज़ाद हो गया था। ठीक है, यानी 1773 ईस्वी में इसका मतलब ब्रिटेन के खिलाफ शुरू हुई लड़ाइयाँ, और 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका क्या हो गया? आज़ाद हो गया। ठीक है, तो याद रखना है, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को मनाया जाता है। ये भी प्रश्न कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, हमने इनसे पहले एक आंदोलन को देखा, वह था असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। ठीक है, अब यहाँ से आपके लिए प्रश्न है। देखिए, हमेशा प्रश्न एक जैसे प्रश्न को ना एक जगह मतलब जब एक प्रश्न आ जाए ना तो दूसरे को रिमाइंड कीजिए। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो ये ऑप्शन आपके लिए 1920 ईस्वी भूज, 1930 ईस्वी जयपुर, 1930 ईस्वी दांडी और 1930 ईस्वी रंपा। ठीक है, तो देखिए ये जो पहला ऑप्शन है ना भूज, इस पर एक मूवी भी आई है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो 1971 ईस्वी की लड़ाई हुई थी, तो वहाँ पर भूज एयरवेज का बहुत बड़ा योगदान था, तो उन पे आधारित है। तो अगर कभी मौका मिले तो ज़रूर देखिए। ठीक है, इतिहास के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1930 ईस्वी दांडी यात्रा से। किस यात्रा से शुरू हुआ? तो दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। कब हुआ? 1930 ईस्वी में। ठीक है, तो एक्चुअल में अब यहाँ से प्रश्न ये लघुत्तरीय में भी बनेगा। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से, तो प्रश्न बनेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं? अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो मैंने लघु उत्तरीय प्रश्न करा दिया है 5वें अध्याय तक। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए लघु उत्तरीय प्रश्न को भी देखिए, 100% आपका फायदा होगा। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने बहुत ही डिटेल से बताया है। चलिए यहाँ पर देखिए 1930 जो रंपा है, तो याद रखना है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग, ऑप्शन आपके लिए 1929 ईस्वी लाहौर, 1931 ईस्वी कराची, 1907 ईस्वी बंगाल, 1924 ईस्वी बेलगांव। ये चारों के चारों ऑप्शन, इसमें से 2-3 ऑप्शन बहुत ही अच्छे हैं, इनसे भी प्रश्न बनता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव रखा गया था। किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। ठीक है, अब देखिए 1907 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। 1907 ईस्वी में क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन हो गया दो दल में। पहला दल था गरम दल और दूसरा कौन सा था? नरम दल। ठीक है, गरम दल और नरम दल में इसका विभाजन हो गया था। किसका विभाजन हुआ था? कांग्रेस पार्टी का। ठीक है, और जो 1924 ईस्वी है ना, 1924 ईस्वी के बेलगांव अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। किस अधिवेशन में बने थे? तो बेलगांव अधिवेशन में। इनसे भी प्रश्न बन जाता है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? तो बेलगांव अधिवेशन में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? आपके लिए ऑप्शन है 1923 ईस्वी अली जिन्ना, 1925 ईस्वी KB हेडगवार, 1926 ईस्वी चितरंजन दास और 1928 ईस्वी लालचंद। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है और मैं उम्मीद करता हूं आपने लिख भी दिया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1925 ईस्वी KD हेडगवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना किया था। इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? इसको शॉर्ट में बोला जाता है क्या? RSS। ठीक है, RSS है ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ठीक है, तो इनकी स्थापना कब होती है? 1925 ईस्वी में। और किसने किया था? KB हेडगवार ने किया था। तो चलिए यहाँ पर जो ये है ना अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, याद रखिए इसको फादर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ हमारे देश के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी हैं।
तो अली जिन्ना को, मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का राष्ट्रपिता कहा जाता है। पाकिस्तान का क्या कहा जाता है बच्चा? राष्ट्रपिता कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? ठीक है, यानी वल्लभ भाई पटेल को ये जो पटेल की उपाधि दी गई, सरदार की जो उपाधि दी गई, किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? किस किसान आंदोलन के दौरान? तो ऑप्शन है बारदोली, अहमदाबाद, खेरा या फिर चंपारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बारदोली आंदोलन के दौरान। इसमें से इनके बाद जो देखिए, अहमदाबाद आंदोलन, खेरा आंदोलन और चंपारण आंदोलन, इन तीनों आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बापू ने किया था, यानी महात्मा गांधी ने किया था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और चंपारण आंदोलन कब हुआ? तो ये 1917 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? तो ये बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। ठीक है, बिहार के चंपारण में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, ये रंपा विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, 1916 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में या फिर 1919 ईस्वी में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो आप क्या बोलोगे? 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ? 1916 ईस्वी में। 1917 में क्या हो गया? चंपारण आंदोलन हुआ। 1918 में खेरा हुआ और 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित किया गया है ना। एकदम रिवीजन आपका जरूरी है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मैं चाहता हूं एक बार देखने के बाद आपको दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। रॉलेट एक्ट पारित हुआ और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को क्या हो गया? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है आज का, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, शेख मुजीबुर्रहमान, अली जिन्ना या सर जॉन साइमन? ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, वैसे मैं इसका आंसर ज़रूर बता दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसका आंसर बता दिया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन थे। ठीक है, और मैंने आपको पहले बताया कि अली जिन्ना को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। ठीक है, इसमें देखिए शेख मुजीबुर्रहमान को इसको कहा जाता है फादर ऑफ बांग्लादेश, द फादर ऑफ बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश, ये जो हमारा बांग्लादेश है ना, पड़ोसी देश, बांग्लादेश का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो शेख मुजीबुर्रहमान को कहा जाता है। ठीक है, और अभी जो बांग्लादेश की वर्तमान समय में जो हमारी प्रधानमंत्री है बांग्लादेश की, शेख हसीना, ये उनके पिताजी थे। ठीक है, और महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कौन? शेख मुजीबुर्रहमान, और पाकिस्तान के राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना, और साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन थे। इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब होती है? 1927 ईस्वी में होती है, और जब ये भारत आते हैं तो यहाँ पे लाला लाजपत राय जी इनका बहुत ही पुरजोर विरोध करते हैं, इनके खिलाफ आंदोलन करते हैं। इसके कारण लाला लाजपत राय जी पे लाठी चार्ज किया जाता है, जिसके कारण उनकी बाद में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने, KB हेडगवार ने, महात्मा गांधी ने या फिर इनमें से किसी ने नहीं किया था? आपको बताना है कि हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसका आंसर पता होगा और आप इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? तो हिंदू महासभा की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई थी, तो तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1915 ईस्वी में। कब किया गया था? 1915 ईस्वी में किया गया था। हिंदू महासभा की स्थापना किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। KB हेडगवार ने क्या किया था बच्चा? RSS की स्थापना। और महात्मा गांधी को तो द फादर ऑफ इंडिया कहा ही जाता है, भारत के राष्ट्रपिता हैं। ठीक है, चलिए 14 नंबर का प्रश्न है हमारे लिए,
सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920 ईस्वी में, 22 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में या 1923 ईस्वी में? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को रोककर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर किए होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1923 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में क्या हुआ था? बेलगांव अधिवेशन, और इसी अधिवेशन में, बेलगांव के अधिवेशन में ही महात्मा गांधी क्या बने थे? तो राष्ट्रपिता बने, अध्यक्ष बने हुए थे कांग्रेस के, ठीक है। 1922 ईस्वी में क्या हुआ? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौड़ी चौड़ा हत्याकांड होती है। और 1920 ईस्वी में क्या होता है? तो असहयोग आंदोलन शुरू होता है। 1920 ईस्वी में क्या होता है? असहयोग आंदोलन शुरू होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में या 1917 ईस्वी में? ये चारों के चारों, अब देखिए मैं यहाँ पे ऑप्शन ऐसा दिया हूँ कि ताकि आपको और सारी चीज़ों की जानकारी, एक्सटर्नल जानकारी हो सके, क्योंकि आपके पास जानकारी रहेगा तभी अगर आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन बनता ना तो आप दे पाओगे, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन, मैं उम्मीद करता हूं बहुत इजी प्रश्न है, आपने इसका जवाब दिया होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1942 ईस्वी में। यहाँ पे जो है ना 1935 ईस्वी, तो इसमें इस ईस्वी में क्या हुआ था? तो अंग्रेज ने भारत शासन अधिनियम लाया था। कब लाया था? 1935 ईस्वी में। 1916 में क्या हुआ? लखनऊ समझौता, रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 में। 1917 ईस्वी में क्या हुआ बच्चा? चंपारण आंदोलन हुआ। 1917 में क्या हुआ? चंपारण आंदोलन, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे सभी आपके क्लियर होंगे। 1920 ईस्वी में क्या हुआ? असहयोग आंदोलन। देखिए 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौड़ी चौरा हत्याकांड। 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन। 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा की शुरुआत यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन। 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम। 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह, लखनऊ समझौता। 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1857 में, 1885 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में या 1920 ईस्वी में? तो चलिए बताइए कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई। यहाँ पर भी चारों ऑप्शन इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर, ठीक है, डेट भी याद रख लीजिए। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किसकी स्थापना होती है? तो कांग्रेस की स्थापना होती है। और 1857 ईस्वी में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बच्चा कब शुरू होता है? तो ये होता है 1857 ईस्वी में। और 1893 ईस्वी में याद रखना है कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से, कहाँ से? तो दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। कब लौटे थे? तो 1893 ईस्वी में। और 1893 में नहीं, 1915 ईस्वी में ये लौटे हुए थे, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, 1893 में नहीं बल्कि वो 1915 ईस्वी में लौटे हुए थे। 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव शुरू हुआ था महाराष्ट्र में, ठीक है। 1920 ईस्वी में क्या हुआ? मैंने अभी आपको ऊपर बताया ही, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। 17 नंबर का प्रश्न है आपके लिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? आपके लिए ऑप्शन है 1923 ईस्वी में मानवेंद्र नाथ, या 23 दिसंबर 1885 ईस्वी को, 1920 ईस्वी को WC बनर्जी। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1923 ईस्वी में मानवेंद्र नाथ ने किया था। किसने किया था? मानवेंद्र नाथ ने किया था, ठीक है। कब? 1923 ईस्वी में। चलिए, और 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को क्या हुआ था? कांग्रेस की स्थापना। हाँ, यहां से अगर पूछ लिया जाना कि किसने किया था तो A.O. ह्यूम, ठीक है, A.O. ह्यूम। हाँ, या तो आपको ऐसे लिखा पड़ेगा, नहीं तो क्या बोलना है, इसका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और 1920 ईस्वी में WC बनर्जी। तो इनको छोड़ दीजिए, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यही हो जाएगा 1923 ईस्वी में मानवेंद्र नाथ ने किया था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज पहले कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि 17 प्रश्न में से आपके कितने सही हुए, ठीक है। आपको ये कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताना है, टोटल कुल स्कोर आपने कितना किया। उनके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो के लिंक को आप अपने सभी दोस्तों के साथ
और सगे संबंधियों के साथ, अगर आपके रिश्तेदार में कोई भी भाई बहन पढ़ने वाला है तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप नॉलेज शेयर करके ही लोगों तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं, अपने समाज के, अपने देश की मदद कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सोशल नेटवर्क यूज करते हैं व्हाट्सएप या फेसबुक, तो इन दोनों जगहों पर ज़रूर इसके लिंक को आप शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप पर भी स्टेटस में लगाइए, फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ लिंक के साथ साथ में आप टैग भी उन लोगों के साथ करके शेयर कर दीजिए। बिल्कुल ही लोगों को जानकारी होगी, तो अगर उन्हें फ़ायदा होगा इस वीडियो से तो 100% आपको वो धन्यवाद करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको अच्छा लगा, आपको कुछ सीखने को मिला, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अगर कहीं पर भी किसी भी ऑप्शन में आपको डाउट है, आंसर में डाउट है, तो अपने डाउट को भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मुझे खुशी होगी। बाकी अगर आप कुछ और बदलाव चाहते हैं, किस और टॉपिक पे चाहते हैं, तो आप अपने व्यू को भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।